तो हे गाइस, वन पीस का एपिसोड नंबर 1141 आ चुका है और ये एपिसोड भाई बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ठीक है, इस एपिसोड में लास्ट में अपना लूफी सैटन को पेलने वाला है, तो समझ ही सकते हैं एपिसोड कितना ज्यादा बवाल होने वाला है। तो जल्दी से इसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। अपने इस एपिसोड की शुरुआत होती है कुमा के फ्लैशबैक के साथ, जिसमें वो अभी है ना सेलिस्टर ड्रैगन के स्लेव से होता है और वहां पर कुमा के फादर कुमा को बता रहे होते हैं सन गॉड निका के बारे में कि वो बंदा हमेशा हंसता रहता है, लोगों की हेल्प करता है और साथ में वो है ना ड्रम्स ऑफ लिबरेशन को गाते हुए वहां पे डांस भी करने लगते हैं। और कुमा ये सब चीजें अपने बॉनी को बताते हुए नीका डांस करने लगता है। और इसके बाद सीन अपने प्रेजेंट में आता है, जहां पर लूफी नीका पोज में बॉनी के सामने आता है और इसको देख के अपनी बॉनी शॉक्ड हो जाती है। फिर इसके बाद सीन अपना सी के अंदर आता है, जहां पर डॉरी ब्रॉगी अपने जाइंट पायरेट्स क्रू के साथ आकर नेवी के ऊपर अटैक करके नेवी के बहुत सारे बैटलशिप्स को डिस्ट्रॉय करते हुए एगेट आइलैंड के अंदर एंटर करते हैं। और डॉरी ब्रॉगी के पीछे से इनके बाकी के क्रूमेट्स भी आकर यहाँ पर लैंड करते हैं, जिनको देखकर अपने डॉरी ब्रॉगी ओइमो और कासी को ऑर्डर देते हैं कि भाई ये जितने भी बैटल शिप्स है इन सभी को खत्म करके भाई आगे बढ़ो और बाकी बंदों को लीड करो। और अपने कैप्टन के ऑर्डर को सुनने के बाद ही ओइमो और कासी मिलकर कई सारे बैटल शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बाकी के बंदों के साथ एगेट आइलैंड के अंदर एंट्री करते हैं। और इनको नेवी सोल्जर्स देखकर उनको समझ में ही नहीं आता है कि ये जायंट यहाँ पर कर क्या रहे हैं और यहाँ पर आए क्यों हैं। पर फिर भी ये जो नेवी के सोल्जर्स होता है वो सब अपने जायंट्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन भाई अपने जो जायंट्स होता है उनका साइज है ना इनके बैटल शिप्स के बराबर होता है। इवन तुम कह लो बैटल शिप से है ना बड़े ही होते हैं अपने जायंट्स। तो वो अपने एक अटैक से नेवी के एक एक बैटल शिप्स को ना एक बार में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये सीन सब भाई लिटरली बहुत ज्यादा ऑसम होता है। भाई हमने यार पहली बार जब अपने जायंट्स को देखा था ना वहां पर लिटिल गार्डन में, तब भाई हमने इनके पावर को प्रॉपर तरीके से नहीं देखा था। हमने बस इनको ना आपस में एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए देखा था। और एग हेड में यहाँ पर हमें ना इनको ना नॉर्मल ह्यूमंस के साथ फाइट करते हुए देख रहे हैं भाई। और इनके पावर लेवल भाई इतना ज्यादा है कि क्या ही बोलो। इनके इनको फाइट करते हुए देख कर ना एक अलग ही वाइब आती है, एक अलग ही फील आता है, एक अलग ही रेज सा महसूस होता है भाई। मतलब मजा ही आ जाता है इन सब सीन को देखकर। और इसके बाद सीन अपने ऊसप के ऊपर आता है, जो भाई अभी है ना अपने एगेट आइलैंड के टॉप पर, मतलब जो ऊपर वाली जगह होती है वहां पर अभी है ना कैद हो रखे हैं। ठीक है, मतलब बैरियर के अंदर बैठे हुए हैं और वहीं से ये सब है ना अपने जाइंट्स को देख रहे होते हैं। और इन जाइंट्स को देखकर अपना ऊसप रोने लग जाता है और बोलता है मुझे लगा था कि अगर हम अल्बाप में कभी पहुंच भी गए ना वहां पर हम अपने मास्टर को मतलब डॉरी और डॉगी को नहीं देख पाएंगे। इसके बाद हमें ऊसप के फ्लैशबैक में लिटिल गार्डन को दिखाया जाता है, जहां पर अपने स्ट्रॉयड्स पहली बार डॉरी और ब्रॉगी से मिले थे। और यहाँ पर इनको फाइट करते हुए देखने के बाद अपने ऊसप को अपने लाइफ का एम और गोल गोल मिला था कि उसको ना सी का ब्रेव वॉरियर बनना है। जैसे ये अपने डोरी और ब्रॉगी ये जाइंट्स है, ये इनको ना एक वॉरियर की तरह कंसिडर किया जाता है, वैसे अपने ऊसप को है ना ब्रेव वॉरियर बनना था सी का। और ये जब अपने डोरी और ब्रॉगी से मिला था उसको अपने लाइफ का एम मिला था। और इसके बाद अपने एनिस लॉबी वाला इंसिडेंट हुआ था, जहां पर अपने रॉबिन को कैप्चर कर लिया गया था और वहीं पर अपना ऊसप अपने ओमियो और काशी से मिला था, जिसको उल्लू बनाकर वर्ल्ड गवर्नमेंट अपने पास रखी हुई थी। और ऊसप ने ना इनको रियल मतलब सच्चाई बताई थी डोरी और ब्रॉगी के बारे में कि वो बंदे ना लिटिल गार्डन में और वो तुम सबका ही वेट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ओमी और काशी से है ना इनकी दोस्ती भी हो गई थी। और इनको देखने के बाद अपना ऊसप काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है भाई मतलब मास्टर्स हमारे हेल्प के लिए यहाँ पर आए हैं। और पीछे से अपना वेगापंक नंबर 8 बोलता है हाँ भाई इनको देखकर ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये सीधा नेवी के ऊपर अटैक कर रहे हैं और ये काफी बढ़िया बात भी है कि ये तुम्हारे दोस्त हैं। और फिर अपना वेगापंक नंबर 8 बोलता है जरूर इन लोगों को ना तुम्हारे बारे में पता चला होगा, तो वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो नामी यहाँ पर पूछती है कि भाई इनको हमारे बारे में कैसे पता चला। तो यहाँ पर अपना जो वेगापंक नंबर 8 होता है वो बंदा बोलता है कि भाई जो मॉर्गन है उसने जरूर है ना इस चीज के बारे में है ना खबर फैला दी होगी, मतलब न्यूज़पेपर में छाप दिया होगा, जिसके कारण है ना इनको पता चला होगा और वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इतना सुनने के बाद अपना ऊसब बोलता है तो मास्टर हमें बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो जल्दी से टाइम वेस्ट मत करो, रेडी हो जाओ, हमें यहाँ से कैसे भी करके अब निकलना है। ये सुनने के बाद नामी ब्रुक के पास कॉल करती है और उससे पूछती है तुम सब हो कहाँ पर। और यहाँ पर हम पीछे से ना लिज़ी को चिल्लाते हुए सुन पा रहे होते हैं। और फिर ब्रुक अपने नामी को बोलता है अरे तुम सब टेंशन मत लो, हम रास्ते में ही है, सनी भी हमारे साथ है और हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। और ब्रुक के इतना बोलते के साथ ही लिलिथ ब्रुक के रख के एक रैप्टर देती है, क्योंकि ब्रुक ने भाई आसपास के जितने भी क्लाउड्स होते हैं उसको आइस में बदल दिया होता है और उसके ऊपर से सनी को स्लाइड कर दिया होता है। और जिसके कारण सनी है ना रुक नहीं सकती है, मतलब फिसलते हुए जा रही है, तो वो है ना कंट्रोल में नहीं आ सकती और ये बैरियर से जाके सीधा है ना क्रैश हो सकते हैं। और इसके बाद सीन अपने लेजेंडरी जोरो के ऊपर आता है, जो भाई अपने लूची के साथ अभी भी फाइट कर रहा होता है। और यहाँ पर पीछे से अपना जिम्बे जोरो को बोलता है
बोलता है भाई हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी से निकलना है, तो इस फाइट को जल्दी से खत्म कर। तो जोरो अपना लूची को बोलता है भाई मैं अभी थोड़ा सा जल्दी में हूँ, तो ये चीजें ना जल्दी से खत्म कर। जवाब में लूची बोलता है जो यहाँ पर जिंदा रहेगा ना वो ये बात बोलेगा, और फिर इन दोनों के बीच में वापस से फाइट शुरू हो जाती है। और इसके बाद सीन अपना शिफ्ट होकर पैटीफिस्टा पर आते हैं, जिन्होंने भाई काफी सारे नेवी के शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, और इसके रिपोर्ट कमांडर को नेवी के सोल्जर दे देते हैं। तो कमांडर जवाबी कार्रवाई करता है और पेटीफिस्टा को ना डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑर्डर दे देता है। तो जितने भी नेवी सोल्जर्स होते हैं वो पेटीफिस्टा पर कैनन बॉल्स फायर करने लगते हैं, और एक पेटीफिस्टा को यहाँ पर है ना डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। और फिर हम एगेट के फॉरेस्ट में ब्लैक बियर्ड के ना दो मेंबर को देखते हैं, जो यहाँ पर किसी काम से आए होते हैं, लेकिन वो एगेट में फाइट होते हुए देखकर है ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और इसके बाद सीन फाइनली अपने बॉनी के ऊपर आता है, जिसके सामने अपना लूफी सन गॉड नीका वाले पोज में खड़ा होता है, और इसको देखकर अपनी बॉनी रोने लग जाती है। और बॉनी को रोते हुए देखकर अपना लूफी पूछता है कि भाई तुम रो रही हो क्या? तो बॉनी बोलती है हाँ मैं रो रही हूँ, और मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रही थी। तो लूफी बोलता है मैं तो तुम्हारे साथ ही था ना, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? तो बॉनी बोलती है हाँ तुम मेरे साथ तो थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि भाई तुम ही नीका हो। और यहाँ पर हमें लूफी का रिएक्शन होता है नीका? नीका कौन है भाई? तो ये सुन के बॉनी बोलती है तुम्हें नीका का मतलब नहीं पता क्या? मैं तुम्हारे जैसे ही हमेशा से एक रबर का पंच मारना चाहती थी। तो यहाँ पर लूफी है ना अपने बॉनी के पंच को याद करता है, जब वो सैटर्न को एक पंच मार रही होती है रबर वाला, ठीक है। और लूफी बोलता है अच्छा तो तुम उस पंच के बारे में बात कर रही थी, वो तो काफी ज्यादा कमजोर पंच था। तो जवाब में बॉनी बोलती है तो मुझे रियल पंच दिखाओ, और इस बंदे को मतलब सैटर्न को वेगापंक के लिए पेल दो। और वेगापंक का नाम सुन के लूफी को याद भी आता है कि यहाँ पर कोई वेगापंक नाम का बंदा भी है, और वो जैसे ही वेगापंक को देखता है वो बंदा घायल पड़ा हुआ है। लूफी तो भाई सदमे में चले आता है, उसकी आंखें ही बाहर आ जाती है। और बॉनी की बात सुनने के बाद वेगापंक बोलता है अब तुम्हें है ना मरना पड़ेगा। तो लूफी बोलता है अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर, और वो बॉनी को बोलता है अब देख भाई रियल पंच कैसा होता है, और आगे से तुम भी है ना ऐसे ही पंच मारना। और फिर वो अपने दोनों हाथों को ना घुमाने लगता है गोल 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 गोल, और इसको देख के अपने जो सैटर्न की फट जाती है, और सैटर्न क्या करता है अपने हाकी से है ना अपने लूफी के ऊपर अटैक कर देता है। पर लूफी भाई इस अटैक को झेल लेता है एक तरफ से, ठीक है, लेकिन उसकी फिर भी ब्लीडिंग थोड़ी सी होती है। लेकिन अगले ही पल वो बंदा वापस से अपने पूरे हाथों को घुमाकर भाई अपने डॉन गैटलिंग को यूज करता है, और सैटर्न को कुत्ते की तरह पेलता है। और ये सीन इतना ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है भाई क्या ही बताऊं। यहाँ पर बॉनी भी बहुत ज्यादा मतलब खुशी हो जाती है कि भाई फाइनली सैटर्न को कोई पेल पा रहा है। और यहाँ पर भाई लूफी को इतने टाइम के बाद एक्शन में देखकर, मतलब हम अभी तक तो ऐसे एक्शन में देख रहे थे, लेकिन सैटर्न के साथ फाइट करने वाला एक्शन कुछ ज्यादा ही अलग होता है, ठीक है, समझ रहे हो। ये बंदा गोरो से है, तो इसके साथ फाइट करना और फाइट होते हुए देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मजेदार होने वाला है। और यहाँ पर वो चीज चल भी रही है भाई, मतलब लूफी को यहाँ पर भाई सैटर्न को पेलते हुए देखकर इतना ज्यादा मजा आता है पूछो मत भाई, क्या ही बोलूं। और लूफी को पेलते हुए देखकर भाई कुमा की हमें है ना बातें सुनाई देती है कि भाई कुमा जो है लूफी पर है ना शुरुआत से भरोसा करते हुए आ रहा था कि लूफी एक ऐसा बंदा है जो शायद इस वर्ल्ड को है ना बदलेगा। और कुमा की बात यहाँ पर सच भी निकलती है, और इसके साथ ही लास्ट में लूफी है ना सैटर्न को एक रख के पंच मारता है, जिससे सैटर्न बहुत दूर जाके गिरता है। और ये सीन भी बहुत ज्यादा मजेदार होता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर एटलस है ना बॉनी और कुमा को निकलने के लिए बोलती है। तो बॉनी वेगापंक को अपने साथ लेकर जाने के लिए चाहती है, लेकिन जो वेगापंक होता है वो बॉनी को बोलता है कि भाई मैं अगर यहाँ से हिलूंगा ना तो मैं यहीं पर निपट जाऊंगा, तो तुम मेरे को छोड़कर चले जाओ। तभी यहाँ पर पीछे से किजारू आता है और बोलता है अगर तुम यहाँ से नहीं भी हिले ना तो भी तुम्हारा काम तमाम होने वाला है। और इतना कहने के बाद ही किजारू एक लेजर बीम वाला अटैक करता है, ठीक है। और इस अटैक को अपना सांजी विदाउट एनी हाकी को यूज करके भाई डिफ्लेक्ट करता है भाई। और इस सीन में तुम है ना किजारू का फेस देखो बस, क्या ऐसा फेस बन गया भाई इस बंदे का। अभी तक हमें ना सांजी को है ना थोड़ा सा गधा सा दिखाया जा रहा था कि भाई ये बंदा कुछ कर नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर रहा, कहीं सिंपिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और कहीं फाइट में भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। अभी फिलहाल वो बोरोसो से पिल ही रहा था, ठीक है। लेकिन भाई इस मूवमेंट में उसने किजारू की जो फाड़ी है भाई, किजारू के पसीने छूट गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर भाई जो फ्रैंकी होता है वो बंदा भी पूरा शॉक्ड हो जाता है कि इस बंदे ने लेजर बीम को कैसे डिफ्लेक्ट कर लिया। और यहाँ पे सांजी का डायलॉग होता है लाइट हो या कुछ भी हो भाई, लव के सामने वो कुछ नहीं है, लव ऑलवेज पावरफुल होता है, ठीक है। और ये सुन के किजारू बोलता है तू तो भाई फिजिक्स को ही खत्म कर देगा अगर तेरे तू ऐसी बातें करेगा तो। और इसके बाद इस मौके का फायदा उठाकर भाई वेगापंक बोलता है अपने एटलस को कुमा और बॉनी को लेकर निकलने के लिए, और सांजी फ्रैंकी को बोलता है भाई बॉनी का ख्याल रख
रखने के लिए, ठीक है? और फिर ये सब यहाँ से निकल पड़ते हैं और जो अपना लूफी होता है वो सांजी की तारीफ करता है, बोलता है भाई ये तो बहुत बढ़िया था, ठीक है? और इसके अगले मोमेंट में किज़ारू बोलता है कि भाई अगर मैं तुम तीनों को यहाँ पे पेल के नहीं गया तो भाई मेरी जो बेइज्जती हो जाएगी। तो यहाँ पर सांजी बोलता है तेरी तो वैसी बेइज्जती होने वाली है भाई, तू पहले है ना एक अपोलॉजी लेटर लिख ले, उसके बाद बातचीत करियो। इसके बाद अपना सीन आता है सैटर्न के ऊपर, जो लूफी के गुस्से के कारण भाई बिल्डिंग के नीचे धंसा पड़ा होता है और इसके सामने अपने ब्लैक बीयर्ड पायरेट्स के मेंबर आ जाते हैं, कैटरीना डेवोन और साथ में वान अगुर या अगुरु क्या नाम है उसका जो भी है, वो आ जाते हैं। और यहाँ पर जो कैटरीना डेवोन होती है वो सैटर्न को छू के बोलती है, मैं सोच रही होंगी ये किस टाइप की पावर है जो तुम्हारे पास है, ठीक है? और मैंने कभी भी 5 एल्डर्स और गोरिसों को नहीं देखा है कि वो लोअर वर्ल्ड में आकर खुद से कुछ काम करे। और इतना कहने के बाद वो कहती है कि भाई पर जो भी कुछ भी हो रहा है उससे मुझे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, हमारा जो काम था वो तो भाई कंप्लीट हो गया। और इतना सुनने के बाद अपने सैटर्न बोलता है तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो? और मैंने कभी सोचा भी नहीं था जो सैवेज लेवल 6 के बंदे हैं वो भी भाई किसी के सामने झुक सकते हैं। तो यहाँ पर अपने जो कैटरीना होती है वो बोलती है कि भाई जो टीच है मतलब जो अपना ब्लैक बियर्ड है वो स्पेशल है। तो जवाब में अपने सैटर्न बोलता है हाँ मुझे भी पता है। तो कैटरीना बोलती है अच्छा तुम्हें भी पता है उसके ब्लड लाइन के बारे में? फिर सैटर्न बोलता है तुम हमेशा कुछ अलग ही करते हो पर तुम हो किस चीज के पीछे? तो जवाब में यहाँ पर अपना वान बोलता है हम वर्ल्ड के पीछे हैं। और इतना सुनने के बाद ही भाई अपना सैटर्न इनके ऊपर अटैक कर देता है। पर अभी वान को है ना अपना नया डेविल फ्रूट मिलता है, वाप वाप करके कुछ नाम होता है उसका, उसको यूज करके वो कैटरीना और अपने आप को टेलीपोर्ट कर देता है इस आइलैंड के दूसरे तरफ। पर ये अभी भी इसे आइलैंड पर ही होते हैं क्योंकि भाई अपना जो वान होता है वो पहली बार इस फ्रूट को यूज करा होता है तो वो प्रॉपर तरीके से अभी तक यूज करना नहीं सीखा होता। और तभी ये सब है ना यहाँ से निकल रहे होते हैं, उनके पीछे से अपने कैरिब्यू को हम देखते हैं जो भाई रोते रोते इनके सामने आता है, बोलता है भाई मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे है ना ब्लैक बियर्ड का एक मेंबर बनना है और मुझे उससे कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट काम है। और इतना कहने के बाद अपना एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। ये एपिसोड भाई बहुत ज़्यादा ही मस्त था। भाई मुझे ना इस एपिसोड का एनिमेशन भाई बहुत प्यारा लगा। यहाँ पर जायंट स्पायरेट की एंट्री देख लो या फिर उनको फाइट करते हुए हम पहली बार देख रहे हैं, ये सीन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। और इसके बाद हम यहाँ पर भाई सांजी को भी खड़ा होते हुए देख पा रहे होते कि भाई विदाउट हाकी वो है ना किज़ारू को पेलने तक की दम रखता है। ठीक है? मतलब सांजी का पावर अपना बहुत तगड़ा होने वाला है। ठीक है? जो हम एल्बाफ में ज़रूर देखेंगे। और इसके बाद हम है ना सैटर्न वर्सेस लूफी को भी देखते हैं भाई। और बहुत बढ़िया फाइट लगता है मुझे यहाँ पर। बॉनी को भी भाई देखते हैं जिसके अंदर एक लिटिल होप जाग जाती है भाई लूफी को देखने के बाद, वो बंदी भी खुश हो जाती है। और कुमा का भी प्रिडिक्शन यहाँ पे सही निकलता है कि भाई अपना लूफी सन को निका होने वाला है। और लास्ट में भाई कैरिबू मिल जाता है अपने ब्लैक बियर्ड के मेंबर्स को। और यहाँ पर भाई ब्लैक बियर्ड के ब्लड लाइन के बारे में बात हुआ है। जो भी भाई मांगा रीडर्स हैं उनको तो पता चल चुका होगा कि भाई मांगा में चल क्या रहा है, ब्लैक बियर्ड कौन है, ज़िवैक कौन है, ठीक है? उन सबको तो भाई पता चल चुका होगा। और भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।